सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरे आज के वीडियो का विषय राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से संबंधित है। कुछ शिक्षक छात्रों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उन्हें आईएफएमएस पर उनसे संबंधित डाटा के अपलोड में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ साथियों ने ये भी कहा कि उन्होंने आज तक इस पोर्टल पर अपना डाटा कभी अपलोड किया ही नहीं। तो आज उन्हीं साथियों के लिए यह वीडियो है। गोल्डन कार्ड से संबंधित सभी जानकारियां आप स्वयं से जुटाएं। मैं केवल एक सूक्ष्म वीडियो आपको आईएफएमएस पर कैसे आपको इनरोल होना है, कैसे उसका उपयोग करना है और कैसे उसमें डाटा अपना आपको भरना है, उससे संबंधित जानकारियां दे रहा हूं। आइए इसे सीखते हैं किस तरीके से आपको आईएफएमएस पर लॉगिन करना है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, इसमें IFMS लिखिए। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है cts.uk.gov.in, इसे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पहला पेज आपका खुल जाता है। कुछ साथियों द्वारा ये भी कहा गया कि वो मोबाइल फ़ोन द्वारा इसे नहीं चला पाते हैं, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर जो 3 डॉट हैं इन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखा है, इसे क्लिक कीजिए और उसके बाद देखिए इस तरीके से आपका होम पेज का सेटअप आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए जो साथी कभी भी इस वेब पोर्टल पर नहीं आए हैं वो सबसे पहले फॉरगेट और अनलॉक लॉगिन कीजिए। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय कोड मांग रहा है, यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉय कोड भर दीजिए और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे यहाँ भर दीजिए। उसके बाद गेट ओटीपी कीजिए तो आपको यहाँ पर ओटीपी मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी इस वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी भर दी है, मोबाइल नंबर भर दिया है और गेट ओटीपी कर दिया है। जैसे ही मैं ये ओटीपी के लिए गेट करता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुकी है। उस ओटीपी को मैं यहाँ पर भरूँगा 98 और ये वैलिडेट कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये योर पासवर्ड एंड री पासवर्ड करके यहाँ पे मांगेगा, तो यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड देना चाहें पासवर्ड दीजिए। उसके बाद दोबारा उसे यहाँ पर केयरफुली एंटर कर दीजिए और फिर उसके बाद चेंज पासवर्ड कर दीजिए, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जब आप पासवर्ड चेंज कर चुके हैं तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉय आईडी दीजिए, यहाँ पर पासवर्ड दीजिए और यहाँ पर ये जो कैप्चा होता है उसे लिख दीजिए। उसके बाद इसे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के पश्चात इस तरीके से आपके पास ये इसका होम पेज खुल जाएगा जिसमें माई प्रोफाइल है। माई प्रोफाइल में आपकी बेसिक डिटेल होगी, चेंज पासवर्ड है, आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा रिपोर्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेन मकसद था वो यह था कि कई बार हमें अपनी पे स्लिप, जीपीएफ स्लिप, एनपीएस स्लिप, एनुअल सैलरी स्टेटमेंट आदि की आवश्यकता होती है और अगर हमने इस वेब पोर्टल पर लॉगिन करना नहीं सीखा है या ये तमाम चीज़ें हमें मालूम नहीं है तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो आप आराम से अपने मोबाइल फ़ोन से ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पे स्लिप मिल जाएगी। यहाँ पर आप मंथ और सन जो भी आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जीपीएफ स्लिप निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप एनपीएस स्लिप निकाल सकते हैं और एनुअल सैलरी स्टेटमेंट की काफ़ी टाइम हमें ज़रूरत होती है, इसी तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं, जैसे 19-20 कर दिया और यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको उसका पूरा एनुअल स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं आराम से। ये देखिए मुझे एनुअल स्टेटमेंट प्राप्त हो चुका है। अब इस वीडियो के मुख्य भाग पर आते हैं। यहाँ पर आप माई क्लेम देखिए, माई क्लेम में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। लास्ट जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरीके से आपके पास पेज खुल जाएगा जिसमें मेरे द्वारा आयुष्मान कार्ड के समय अपनी डिटेल भर दी गई थी, जिस कारण यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी डिटेल ऑलरेडी आ चुकी है।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मेरे द्वारा उपरोक्त निर्देश पढ़ लिया गया है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। मेरा ऑलरेडी टिक है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आप टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिटेल देखिए किस तरीके से आती है। सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल है, यहाँ पर अपना नाम भर दीजिए। यहाँ पर लास्ट नेम, यदि मिडिल नेम है तो उसे भी भर दीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। यहाँ पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। डेमो दिखाने के लिए मैंने अपना जो डाटा है वो इरेज किया है कुछ टाइम के लिए। सबसे पहले इस ऑप्शन पे आप जाइए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो भी आपको शूट करता है, तो जैसे मिस्टर है या मिसेस है, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फर्स्ट नेम, यहाँ पर अपना नाम भर दीजिए। उसके बाद मिडिल नेम यदि है तो उसे भर दीजिए, अदरवाइज़ लास्ट नेम को आप ज़रूर भरिए। यहाँ पर ये मेरी डिटेल हो गई है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप भर दीजिए। इस तरीके से ईयर और मंथ सेलेक्ट करने के बाद जो भी डेट है उस पर आप क्लिक कीजिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ अपना आधार नंबर भरिए। फिर यहाँ लास्ट में आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए 8, और फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला डिपेंड, और ये तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से जब आप सारी डिटेल्स फिल कर देंगे तो यहाँ पर इसे सेव कर दीजिए। अब ये सेव हो चुका है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स भर दीजिए। रिलेशन में कौन कौन आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, यहाँ पे आपके बच्चों के नाम आ सकते हैं। आपके पेरेंट्स यदि आप पर डिपेंड हैं तो उनकी भी आप डिटेल भरिए, और यहाँ पर डिपेंड और उस पर आप क्लिक कीजिए कि कौन कौन आप पर डिपेंड है और कौन कौन नहीं है। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जाकर इसका प्रिंट ले लीजिए। ये प्रिंट आ चुका है। जो भी डिटेल आपने भरी है इसमें आप देख लीजिए, और इस तरीके से आपका ये काम पूरा हो जाता है। उम्मीद है सभी मित्रों को ये समझ में आ गया होगा। इससे आपके काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। इससे आप भागिए नहीं, इसमें सभी लोग जो है अपने स्मार्टफोन के द्वारा लॉगिन कीजिए और बहुत सारी डिटेल आप समय समय पर इस वेब पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो धन्यवाद।